नमस्कार। हमारे साथ आज मौजूद हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनसे बात करेंगे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्रियों पर एफआईआर दर्ज के आदेश राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं, भविष्य क्या? देखिए, जिन लोगों ने दिल्ली के जनता के पैसे को लूटा और घसूटा, दोनों लूट-खोट दोनों किया उन्होंने, उनके ऊपर अब एक्शन होने का समय आ चुका है। जी, हमने पहले भी कहा था कि दिल्ली के जनता के पैसे को, लूट के पैसे को एक एक पैसा वसूल करेंगे। किन्हीं कारणों से उनको बेल मिली जी, पर अभी भी वो बेल पे ही हैं, आपको मालूम है। जी, और बहुत सारे विषय और हैं जो अब सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे सीएजी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जी, जानकारी आ रही है। एक स्कूल का कोई एक कमरा जो पीडब्ल्यूडी का रेट है बनाने के लिए 5 से 6 लाख रुपए में, उसको यदि 30-30 लाख रुपए का बनाया जाएगा जी, तो क्या एफआईआर नहीं दर्ज होनी चाहिए? किसने पैसा लूटा, जी, कौन लोग कॉन्ट्रैक्टर थे, किसके कहने पे उसमें ऐसा ऑर्डर दिया गया? और छोटी सी बात कह रहा हूँ कि कोई ऑर्डर, सपोज करिए कोई बिल्डिंग बनाने का काम दिया गया जिसमें 3 करोड़ 3.5 करोड़ का टोटल बजट था। उस बजट को, एक कानून है टेंडर में कि बजट का 5% 10% आप बढ़ा सकते हो खाली, पर यदि वो 3.5 करोड़ का बजट 9 करोड़ का हो जाए और बिना टेंडर के प्रोसेस में दिया जाए, तो मेरे को लगता है कि ये लूट का एक अनोखा तरीका आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने निकाल के रखा था। एक कॉन्ट्रैक्टर को 3-3.5 करोड़ का ऑर्डर दिया जाता है और ऑर्डर बिना टेंडर के, बिना बाकी चीज़ों के अप्रूवल्स के, उसको पेमेंट की दी जाती है 9-9 करोड़ 9.5 करोड़। इसी कारण मैं कहता हूँ कि जो स्कूल 5 से 6 लाख रुपए में जो कमरे बनने चाहिए थे, वो कमरे बने 28 लाख, 29 लाख और 30 लाख और 32 लाख दिए गए। बाथरूम को भी कमरा जोड़ दिया गया जब कैलकुलेशन जोड़ा गया, जब पेमेंट की गई। जांच के लिए आदेश मांगे थे, राष्ट्रपति से आदेश मिल गए हैं, एफआईआर हो गई है, अब जांच होगी। और जैसा केजरीवाल जी कहते थे जी, आएगा तो केजरीवाल, तो जाएगा भी केजरीवाल। इन मंत्रियों के साथ केजरीवाल जी के क्या संबंध थे, कितना पैसा उन्होंने इधर से उधर किया, वो सब जांच होगी। जांच के साथ वो जेल में जाने। दिल्ली के करीब 250 के करीब जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, उनको बंद करने की भी बात की गई है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पे बनाए गए या उनके रिश्तेदारों पे बनाए गए। एक एक मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे 15,000 20,000 रुपये का किराया होना चाहिए, उस पर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? और जांच होकर जब ये पाया जाता है कि बगल वाला घर वाला 15,000 रुपये में ही वो कमरा किराए पे दे रहा है, वहाँ पे हम 1.5 लाख रुपए किराया क्यों दे रहे हैं? तो ऐसी जगह पर जहाँ किराया बहुत ज़्यादा लग रहा है, सरकार पे खर्चा बढ़ रहा है, उस जगह पर हम लोग जांच करके और उसके अगल बगल या कोई और स्थान पर मोहल्ला क्लिनिक जरूर खोलेंगे। होली भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही शान से, बहुत ही गुलाल रंग अबीर के साथ, हमने कल देखा प्रदेश कार्यालय में भी था, जबकि आम आदमी पार्टी का कोई नेता होली जैसी जगह पर गाए भी दिखाई दिए। अभी तक तो उनको विपश्यना से मुक्ति नहीं मिली है। जो उन्होंने पाप किए हैं वो विपश्यना से भी शायद साफ होंगे या नहीं होंगे, मालूम नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी को ये होली 27 साल के बाद खेलने को मिली है। हमने मन से खेली है, जनता के साथ खेली है, जनता के बीच में खेली है, झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने प्रवास किए थे वहाँ जाके खेली है। आज इस होली पर, इस रंगों के साथ होली पर बहुत सारे लोगों ने कयास लगाया था कि कोई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि जुम्मे का दिन भी था। पर दिल्ली में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और सभी अफसरों की जो तैनाती हुई, उससे ये होली का जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा हुआ। और मेरे को लगता है दिल्ली में जो नई सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ दिल्ली को एक अच्छे दिल्ली, विकसित दिल्ली में उसको सजा रही है। कई दिन से लगातार रंग गुलाल, खुशियां, माहौल, छुट्टी का माहौल था, लेकिन अब लोगों को इंतजार है दिल्ली सरकार के बजट का। केवल 10 दिन रह गए। उसके लिए एक टीम है जो पूरी तैयारी कर रही है। बजट के 2 भाग हैं कि पहले 100 दिन के अंदर जो काम हम लोगों ने वरीयता से लिए थे,
जिसमें यमुना की सफाई, यमुना के आसपास बैठने का, उसमें अंदर क्रूज़, रोड पे जो टूटी हुई रोड थी उसको रिपेयर करना, और ऐसी बहुत सारी जो गर्मी का एक्शन प्लान, वाटर एक्शन प्लान, समर एक्शन प्लान, जो गर्मियों में लोगों के घर तक पानी पहुंचना है उसके ऊपर जल बोर्ड की मीटिंगें, उन सब पे कार्य हो रहे हैं। और मेरे को लगता है बहुत जल्द, क्योंकि कुछ 1100-1200 करोड़ का हमने 3 महीने का बजट लिया था इन सब रिपेयर्स के लिए, बेसिक चीज़ों को चालू करने के लिए। तो अब लगता है कि इस बजट में, जिसमें से 5100 करोड़ रुपए महिलाओं को देने के लिए भी एलोकेटेड है, हम इसी 90 दिन के अंदर आपको वो एक वेबसाइट देंगे जिसके अंदर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसी वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं को एक 2500 रुपये की जो सामान्य राशि देनी है वो मिलेगी, और उसी वेबसाइट के माध्यम से ही हम होली और दिवाली उनको सिलेंडर फ्री देंगे। उस सब की तैयारी चल रही है, लोग लगे हुए हैं, बजट की तैयारी है। और आप देखिएगा कि ये जो बजट है दिल्ली का, 27 साल के बाद एक बहुत बढ़िया बजट सामने आपके आएगा। विपक्ष ने इन दिनों में आरोप लगाया कि होली पर सिलेंडर देने की बात थी और अभी नहीं दे पाए। देखिए, विपक्ष जो वर्षों तक नहीं कर पाया, उसने कहा था कि हम पंजाब में कि हम 1000 रुपये देंगे, बाद में 1100 किए, वो 3.5 साल में नहीं दे पाए, और ना ही उसके लिए कुछ काम किया। हमने जो कहा था महिलाओं को देने के लिए, उसके लिए पहले तो 8 तारीख को एक बजट पास किया कैबिनेट ने 5100 करोड़ का, और अब एक किसी महिला को देना है तो उसका एक पूरा नाम, पता, उसके बैंक का डिटेल, और फिर उसकी जांच की वो उसके लिए पात्रता रखती भी है कि नहीं रखती है, गरीब महिला है कि नहीं है, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम पूरा कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। उसमें जो लोग अप्लाई करेंगे उसको हम चेक करके, फिजिकली चेक करके, उनके डॉक्यूमेंट चेक करके, और फिर योजना को उनके अकाउंट में डायरेक्ट, जो डीबीटी मॉडल है हमारा, हम डायरेक्ट उनके अकाउंट में डेबिट करेंगे, अमाउंट क्रेडिट करेंगे, और पैसा 2500 रुपये उनको देंगे। उसी माध्यम के हिसाब से उनको जो ये सिलेंडर की सब्सिडी भी है वो जाएगी। जी बिल्कुल। अगर बात फिर की जाए बजट की, तो केंद्र सरकार के बजट ने चौंकाया था और 12 लाख रुपए तक की छूट मिली थी। दिल्ली सरकार के बजट से क्या उम्मीद करें? देखिए, 30-32 साल में, जो 32 साल इनफैक्ट समझें, पहली बार ऐसा होगा कि ये साल में जनवरी में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कहा कि हमारे पैसे फंड्स नहीं हैं, हमको लगभग 2000 करोड़ रुपए और चाहिए। निगेटिव बजट था। हम इस बार बजट में ऐसा बनाएंगे, वो 1000-1200 करोड़ तो खाली अपने एडवर्टीजमेंट में लगाते थे। हम बजट जनता के लिए बना रहे हैं। जगह जगह रेखा जी जा रही हैं, जनताओं से पूछ रही हैं कि आपको बजट से क्या चाहिए। अभी वो महिलाओं से मिली थी, अभी स्टूडेंट से मिली थी, अभी झुग्गियों में गई थी। इस तरीके से उनके विचार को सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करके मेरे को लगता है कि बजट दिल्ली का एक स्वर्णिम भविष्य को बनाने वाला बजट होने वाला है।